Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, so the we Gauss theorem statement पढ़ते हैं. Gauss theorem देखिए आपको Gauss theorem का statement है normal. That term electric flux implies to the some kind of flow. Flux is a property of vector field. Flux is property of electric field. It is equal to the product of the given area and the normal component of electric field through it. Gauss theorem का फिर बता रखे हैं. Gauss theorem gives a relationship between total flux passing through any closed surface S and a charge q enclosed within the surface. It states that total flux through a closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये गिवन कर रखा है. फिर आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है. इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे. आपका यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन. यहाँ पर बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए दैट एनक्लोजेस द चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेसेस. ठीक है, आपको क्या बता रखा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए गॉसियन सरफेस है. देखिए फिगर गिवन कर रखा है. तो अंदर वाला बी बोल रहा है, बाहर वाला आपका ए बोल रहा है. ठीक है, उसने आपका टोटल चार्ज इंक्लोज कर रखा है. फिगर में दिखाया गया है. आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लीजिए या फिर गॉस लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब बच्चों देखिए फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है आपका, ये होता है देखिए आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, या फिर हम इसको कैसे बोलते हैं, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी किसी एक सरफेस से पास हो रही. दिस इज डिफाइंड एज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, और ये होता है किसके इक्वल है. फ्रॉम द गॉस थ्योरम वी नो दैट इट इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय आवर गॉसियन सरफेसेस. ठीक है, यहाँ पर देखिए जो गॉसियन सरफेस दो है यहाँ पर, बी और ए. आपको बाहर वाले को कंसिडर करना है, ये बोल रखा है. ठीक है, तो ए ने तो देखिए तीनों ही चार्जेस को इनक्लोज कर रखा है. Q1 यहाँ पर कहीं है, Q2 यहाँ कहीं है और Q3 यहाँ कहीं है. तीनों को इनक्लोज कर रखा है. और ये क्या था, क्यू इनक्लोज. ठीक है, तो आप यहाँ पर से सिंपली लिख लीजिए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज. तीनों चार्जेस का समेशन क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा. दिस विल गिव्स अस द टोटल फ्लक्स. अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 -14 और Q3 कितना, -56. कितना हो जाएगा, -70. -70 प्लस 78.85, तीनों में न्यूटन नैनो कूलम आपकी है यूनिट्स है. तो -70 प्लस 78 कितना हो जाता है आपका, 8 के इक्वल हो जाता है. 8.85 इंटू 10 to the power -9 कूलम. ये तो चार्ज आ गया. 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपकी, हाँ 8.85 इंटू 10 to the power -12. ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है. ये आपका आ जाएगा फ्लक्स. फ्लक्स की यूनिट क्या होगी देखिए. फ्लक्स होता है आपका ई डॉट डी एस. ई की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम. ओके, और डीएस होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा आपका फ्लक्स. ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. 8.85 से 8.85 कैंसिल. 10 to the power -12 ऊपर आएगा, 12 -3 आपका 3 हो जाएगा. इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये आपका आंसर हो जाना चाहिए. ठीक है, 10 to the power 3. तो 10 to the power 3 ऑल. तो ये देखिए बच्चों, आपको कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर. आपका ऑप्शन ए से मैच करेगा. ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान देना यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर न्यूटन इनवर्स है तो ये आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, इनवर्स कर दिया इस यूनिट को बेसिकली, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. ठीक है, ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.